अभी एक लिस्ट आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स जो होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये लिस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। देखो क्या है, रोंडा राउजी सेकंड नंबर पर है, जो कि सबसे पहले शॉकिंग था। फर्स्ट पर जॉन सीना है, थर्ड नंबर पर रोमन रेंस आ रहे हैं रोंडा राउजी के बाद में, फोर्थ पर रैंडी ऑर्टन और फिफ्थ पर एलेक्सा ब्लिस से। बाकी अगर 8 9 तक हम चलते तो यहाँ पर बेकी लिंच, शार्लेट रॉलिंस और नटालिया और फिन बैलर का नाम है। तो ये कुछ नाम मुझे बड़े अजीब से लग रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सोशल मीडिया पर यही वो सुपरस्टार्स है जिनका इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज्यादा है ऑडियंस के ऊपर? कुछ एक नाम अजीब से है मेरे लिए। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मैंडी रोज से। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज बताई मैंडी रोज के बारे में, क्या कैसे आप लोग वो सारी बातें जो है पिछली वीडियो से जान सकते हो। दोबारा से रिपीट करने का फायदा है नहीं, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज भी मैंडी रोज के बारे में पता चली, और वो ये है कि मैंडी रोज का स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ दो साल के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि 2019 में जो है उन्होंने 5 साल की डील साइन करी थी। तो 2-3 साल अभी उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है और बाकी थे, लेकिन उससे पहले उनको कंपनी से रिलीज कर दिया। अब क्या मैंडी रोज को इस बात का बुरा लग रहा है? वेल, फैंस को काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि रीहायर मैंडी रोज के हैशटैग जो है चल रहे हैं, जस्टिस उनके साथ करो, ऐसे ऐसे जो है डिमांड चल रही है। लेकिन मैंडी रोज की जो अपनी वेबसाइट है उसके ऊपर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंडी रोज ने क्या मैसेज दिया सबको, वो लिखती है कि हे गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस। फैंस का लव एंड सपोर्ट देके वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, और वो ये भी कह रही है कि उनका जो पेज है वो स्टिल अप है, यानी कि ये पेज अब डाउन नहीं जा रहा, मतलब कि उसको टेक डाउन करने वाले ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही। तो मैंडी रोज को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है, या फिर ऐसे वो एक्ट करने की जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस चीज से। बाकी क्या कहना चाहोगे आप इन सारी चीज़ों के ऊपर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कल मैंने इसके बारे में डिटेल में सारी बातें की, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है। वो ये कहते हैं कि जो ये पूरी जायंट की ब्रीड है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे कि अंडरटेकर की उन्होंने बात करी, आंड्रे द जायंट की उन्होंने बात करी, तो ये जो डाइंग ब्रीड है उसके आखिरी कुछ उसमें से सुपरस्टार्स में से ब्रॉन स्ट्रोमैन है, यानी कि अब ऐसे सुपरस्टार्स नहीं होते और उनकी लेगेसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा। और साथ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा टीज भी दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे मून सॉल्ट परफॉर्म करते हुए भी देख सकते हो। मून सॉल्ट जैसा मूव अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसा बंदा परफॉर्म करेगा तो बिल्कुल अलग ही लगेगा। तो शायद किसी एक पॉइंट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐसा करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सवाल ये नहीं है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं, सवाल ये है कि वो कौन सा राइट टाइम है जब मैं इसको करूंगा। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन मून सॉल्ट के साथ शायद आपको बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी मैच के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस मोमेंट का ब्रॉन स्ट्रोमैन अभी वेट कर रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और विंस मैकमैन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं। उन्होंने खुद कहा कि वो दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि उनके पास स्टेक्स हैं, तो फिर उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसका मतलब अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं। घुमा फिरा के सारी बात एक ही है। लेकिन डेव मेल्ट्जर के अकॉर्डिंग अगर विंस मैकमैन वापस आ रहे हैं तो फॉक्स एंड यूएसए नेटवर्क को ये बात कोई खास ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे में जो स्पॉन्सर्स हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें डब्ल्यूडब्ल्यूई को आ सकती हैं, क्योंकि जो सारा डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रॉडकास्टिंग से टीवी पर जो राइट्स बेचते हैं उससे पैसे कैसे आता है? टीवी डील से उनको नेटवर्क को कैसे मिलता है जब उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं। लेकिन फिर इस वजह से उनको भी इसमें दिक्कत हो सकती है। इवन जो डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास स्पॉन्सर्स आते हैं उसमें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इसको कहा जा रहा है कि इट विल बी अ बिग 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 रिस्क विंस मैकमैन का कंपनी के अंदर वापस आना। तो अब विंस मैकमैन अगर आना चाहेंगे तो फिर वो आएंगे, लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर सारी चीज़ों को मिलाकर देखें तो ऐसा लग नहीं रहा है कि विंस मैकमैन का वापस आना सही होगा। स्टोरी लाइन के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, लेकिन बाकी अगर आप दूसरी साइड देखें जहाँ पर रेवेन्यू की बात होती है, कंपनी के प्रॉफिटेबल होने की बात होती है, तो फिर शायद यहाँ पर थोड़ा सा पंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को पड़ सकता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और MVP ने ये क्या बात बोल दी भाई, ये तो कुछ अलग ही उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पर जो मेरे को एक चीज़ करनी है वो है कि नाइजीरियन जायंट को चैंपियनशिप गोल्ड की तरफ लेके जाना। और फिर वो ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की बात करते हैं, और साथ में उन्होंने रोमन रेंस की भी बात करी। वो कहते हैं कि रोमन रेंस फिलहाल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और हमारा गोल है वहां तक जाना, बट इंटेलिजेंटली, ऐसा नहीं कि हम ऐसे जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जाके उन्होंने बात करी कि ओमोस रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए एटलीस्ट कोई एक चैंपियनशिप उनके पास हो। तो ऐसे कह के ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। काफ़ी मजाक बन गया MVP का वैसे इसको लेके, क्योंकि ओमोस की अगर हम बात करें तो मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल हैं, और जे उसो ने इस बात का मजाक भी उड़ा दिया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जहाँ पे ये जो है कोट है, कोट तो नहीं है, मतलब MVP का स्टेटमेंट है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि ओमोस टू डीथ्रोन रोमन रेंस, और यहाँ पे जे उसो जो इस बात पे हंस रहे हैं। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्या कितना MVP की बातों में सच है, या फिर कैसा होना चाहिए, या क्या है? सब कुछ आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और मैडिसन स्क्वायर गार्डन का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का 26 दिसंबर का शो होने वाला है उसको लेकर कुछ मेजर चीज़ें हो गई हैं। एक
मैच जो कि पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया था वो था ड्रू मैकिंटायर एंड केविन ओवेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड शेमस, ये 4 बंदे अगेंस्ट दी ऊसोस एंड सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा, यानी कि ब्लड लाइन। ये मैच पहले से ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया था। लेकिन एक नया मैच जो कि शो के अंदर ऐड हुआ है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा वर्सेस रिकोशे वर्सेस कोफी किंगस्टन वर्सेस सैंटोस एस्कोबार, और ये होने वाला है एक लैडर मैच के अंदर। तो इस मल्टी पर्सन वाले लैडर मैच के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड होगी। और गाइस इसके बाद ये भी रिपोर्ट आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर इस मैच को इसलिए करवा रहे ताकि आने वाले टाइम में वो इस मिड गार्ड चैंपियनशिप के लिए मल्टी पर्सन वाले लैडर मैच इसको टेस्ट कर रही है ताकि वो उसको जाकर कर सके। और इस बात के भी हम लोगों ने रूमर सुने थे कि जो मनी इन द बैंक है या फिर जो लैडर मैच है इसको लेकर कुछ रेसलमेनिया में प्लान हो सकता है। तो क्या पता मनी इन द बैंक ना हो, लैडर मैच के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बना है जहां पर चैंपियनशिप लैडर मैच के अंदर डिफेंड हो। तो अभी ये प्लान है कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई का, देखते हैं आगे जाके जो सीन है वो किस तरीके से बनता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और लोगन पॉल एंड जेक पॉल दोनों साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो भी एक टैग टीम मैच के अंदर। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट यह है कि लोगन पॉल एंड जेक पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक टैग टीम मैच के अंदर रेसल करेंगे। ये कुछ ऐसे इवेंट्स के अंदर हो सकता है जैसे कि समर स्लैम या फिर क्राउन जूल। और फिर ये भी कहा कि एक स्टेडियम वाला शो का, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बड़े स्केल पर दिखाएगी, इसको हाइप करके। और फिर ये भी कहते हैं कि ये मैच अभी तो नहीं हो रहा लेकिन ये 2023 के सेकंड हाफ के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि ये चीजें आप लोग कह सकते हो कि होनी ही है कंपनी के अंदर कि जेक पॉल एंड लोगन पॉल साथ में होंगे, टैग टीम के अंदर होंगे और उसके बाद जो ये दोनों सुपरस्टार रेसल करेंगे। और वैसे भी आपको बताइए कि सोशल मीडिया पर इनका जो पकड़ है, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है। तो फिर शायद इस वजह से ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। और वैसे भी लोगन पॉल के आने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता ही है काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और मंडे नाइट रॉ के बारे में आपको बताया था कि यूएसए के साथ जो डील नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रिपल एच, जिसमें उनका मेन फोकस है मंडे नाइट रॉ को 2 घंटे का शो बनाना। इसके बारे में रिपोर्ट और ये भी आई है कि ट्रिपल एच जो है मंडे नाइट रॉ को एक बहुत ही बड़ा शो बनाने, बहुत बड़े प्लान्स को लेकर देख रहे हैं। और ये सारी चीजें होंगी रेसलमेनिया 39 के और ड्राफ्ट के बाद में। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रिपल एच की ये स्ट्रैटेजी है कि जैसे पहले मंडे नाइट रॉ फ्लैगशिप शो हुआ करता था ना, जब हम कहते हैं हाँ रॉ आ गई तो बिल्कुल अलग ही फील होती थी, हाँ ये स्मैकडाउन से बेटर है, सुपीरियर है, वैसी फीलिंग आती थी। वो फीलिंग जब से फॉक्स के ऊपर गया स्मैकडाउन रॉ को लेकर कम हो गई है। तो शायद उस चीज को वापस लाना चाहते हैं बट स्मैकडाउन को उसी लेवल पर मेंटेन करते हुए, क्योंकि ट्रिपल एच की आंखों में चीज डेफिनेटली नजर आ रही होगी उनको कि जो रॉ की रेटिंग्स है वो काफी कम जा रही है और हाथ पैर छटपटाने शुरू हो गए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी रेटिंग्स कम आ रही है तुमको बिल्कुल मामला चिल लग रहा है, क्योंकि जब ऊपर से नेटवर्क की तरफ से प्रेशर आएगा तो फिर सारी चीजें जो है एकदम से हिल जाती। तो ट्रिपल एच नहीं चाहेंगे कि उस पोजीशन तक, उस सिचुएशन तक या फिर वो नौबत तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को आना पड़े। उससे पहले कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए उनको मंडे नाइट रॉ के साथ में, और वो कर भी रहे हैं उसको रेसलमेनिया के बाद में। नेक्स्ट गाइस साशा बैंक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और साशा बैंक्स के बारे में ये चीज पता चली है कि वो अब ऑफिशियली डन हो चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो नहीं आ रही हैं और 1 जनवरी वो डेट होगी जब से साशा बैंक्स पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगी हर जगह जाने के लिए। इवन जो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डील है उसके अंदर 1 जनवरी से साशा बैंक्स रेसल भी कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, अब साशा बैंक्स चली गई हैं कंपनी से। ये काफी बेकार सा मुझे डिसीजन लग रहा है साशा बैंक्स का, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनकी पकड़ काफी अच्छी हो गई थी। वो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से शायद जो मन है वो बिल्कुल ही खत्म सा हो गया उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। शायद ये एक रीजन लगता है, क्योंकि बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोशिश नहीं की होगी साशा बैंक्स को लॉक करने की। ये साशा बैंक्स का खुद का डिसीजन होगा कि नहीं मुझे अब इस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में जाके शायद साशा बैंक्स अपने इस वाले डिसीजन के ऊपर रिग्रेट कर सकती हैं। पता नहीं, वो तो फ्यूचर हमको बताएगा। लेकिन फिलहाल साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आ रही और बहुत जल्दी वो आपको एनजेपीडब्ल्यू के अंदर रेसल करती हुई भी दिखाई दे जाएंगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। रिडल के बारे में आपको बताया था कि रिडल जो है उन्होंने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेलनेस पॉलिसी को वायलेट किया, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ उनको दिया जाएगा और उनको रिहैब के अंदर भी भेजा जाएगा कि हाँ भैया जो तुम हरकतें कर रहे हो अब इसको सुधारने के लिए चीजें। और रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि रॉयल रंबल शायद मिस करने वाले हैं रिडल, क्योंकि जब 6 हफ्ते की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन से उनको ब्रेक दिखाया है तो फिर इससे ज्यादा ही टाइम में मैट रिडल वापस आएंगे। मतलब इससे पहले तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अपनी इस गलती के चक्कर में आप कह सकते हो कि रिडल का जो रॉयल रंबल के अंदर अपीयरेंस वाली चीज है वो भी खत्म हो गई। और रॉयल रंबल एक ऐसा शो होता है भाई, हर कोई बंदा चाहेगा वो एक एंट्रेंट बन के आए, बट इस बार रिडल के लिए वो चीज नहीं होने वाली। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करते हैं तो भाई कल के स्मैकडाउन में कुछ बहुत तगड़ी और धांसू चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो रॉब फी, ये जो बंदा है ये जो है लिंक्ड है ब्रे वाइट के साथ में क्रिएटिव में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा
कि यू वुड नॉट मिस स्मैकडाउन दिस वीक, डोंट से आई डिडंट वॉर्न यू। मतलब क्लियरली यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। अब इससे चीज़ क्लियर है कि वो जो चीज़ है वो ब्रे वाइट के साथ हो रही है। बहुत सारे लोगों की स्पेकुलेशन ये है कि ब्रे वाइट और एलन नाइट का जो मैच है फिर इस चीज़ को लेके कुछ एक बहुत तगड़ी चीज़ कल के स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर हो रही है। और गाइस इतना ही नहीं, कल स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए आप लोगों के लिए एक स्पॉइलर भी है। सबसे पहले तो रोमन रेंस आने वाले हैं कल स्मैकडाउन के एपिसोड में। शायद सैमी ज़ेन को लेकर कुछ डिफरेंट चीज़ होंगी क्योंकि WWE ने इसको पहले से हाइप कर दिया है। और गाइस एक रूमर ये भी निकल के आया कि कल के शो में आपको केविन ओवंस देखने को दिखाई दे जाएंगे फाइनली, और वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस के सामने। और हमको ये भी सुना है कि अब आगे जाके जो है रोमन रेंस एंड केविन ओवंस की फीड होगी, तो फिर उस चीज़ को लेकर यहाँ से जो है ये शुरुआत हो सकती है और केविन ओवंस काइंड ऑफ चैलेंज थ्रो कर सकते हैं रोमन रेंस के सामने। तो फिर इस तरीके से देखा जाए तो भाई क्लियरली कल का स्मैकडाउन ऐसा शो होने वाला है जिसको हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।